चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है वन इजकल टू है, स्टेटमेंट वन इजकल टू है 3/4 डिवाइड बाई 5/6। सेकंड दे रखी है 3 डिवाइड बाई में ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड 6 क्लोज ब्रैकेट। थर्ड में दे रखा है 3 डिवाइड बाई में ब्रैकेट के अंदर 4 डिवाइड बाई में 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाई 6। फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है 3 डिवाइड बाई में 4 ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइड बाई 6। देन इनको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हमें बोडो मास रूल के बारे में पता होना चाहिए। बोडो मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है ऑफ, तो उसका मतलब हिंदी में होता है का, और उसको कर दीजिए आप गुना। उसके बाद आप भाग करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। उसी रूल का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये पहले स्टेटमेंट को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है इसने 3/4 और ये 5/6। तो 3/4 मेरे पास यहाँ हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये 6 ऊपर चल जाएगा, 5 यहाँ चल जाएगा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 9/10। ये तो पहले वाले की स्टेटमेंट जाएगी। सेकंड वाले की बात करें, जब सेकंड वाले की बात करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास 4/5 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ डिवाइड में है ये वाला, तो इंटू में क्या हो जाएगा, 1 में आपका ये 6 हो जाएगा। फिर ये देखा 3, तो 3 इंटू में 5 इंटू में 6/4 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 3 9 9 5 45 बटे में 2, इसकी वैल्यू आएगी 45/2। स्टेटमेंट थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे ब्रैकेट के अंदर ये है, तो इसको भी लिख सकता हूँ 4/5। फिर ये डिवाइड में आपके किसी 3 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, आपको उल्टा जाएगा, 3 इंटू में 5/4। फिर ये डिवाइड में है, तो इसका मतलब क्या है, 1 में आपको कितना आ जाएगा, आपका डिवाइड में 1 में आपका ये 6 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 5/8, यानी थर्ड की वैल्यू हो जाएगी 5/8, इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात करेंगे फोर्थ वन की, इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, आपका ये 5/6 आएगा। इंटू में 4 दे रखा है, डिवाइड बाय में आपका 3 दे रखा है। तो 3 इंटू में, जब पहले इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में आपका 20 हो जाएगा ये आपका। या लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं आपका कि भाई 3 इंटू में 6/4 इंटू में 5। तो ये कटेगा नहीं, तो 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 9/10। यानी फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है उसका भी आंसर 9/10 आ रहा है। अब एग्जामिनर ने पूछा कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मुझे पहली और चौथी तो मेरे को बराबर बराबर लिख रही है। इसने कहा फर्स्ट एंड 2 आर इक्वल, 1 एंड 4 आर इक्वल, 1 एंड 3 आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ मेरी स्टेटमेंट मैच करती है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।